हाँ तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों आज की जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो कुछ इस तरह के बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ अलग सी वीडियो है। वो है ND प्लस न्यूज़ की है। तो दोस्तों वीडियो जो है तमिलनाडु में बेहद सीक्रेट मिशन कर रहा है भारत, वीडियो टाइटल ये है, और कुछ बड़ा करने वाला है भारत। तो क्या है इस वीडियो के अंदर क्या नहीं वो चलो वीडियो में हम स्टार्ट करता हूँ, उसमें देखते हैं और उसके बाद अपनी कमेंट्स आप क्या कहते हैं कमेंट्स में ज़रूर देना। तो उसके बाद फिर मैं अपना जो भी रिएक्शन है वो आपको वीडियो के एंड में दूंगा, और बीच बीच में शायद कुछ दिन लायक हुआ तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो तब तक के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दुनिया को ऐतिहासिक सरप्राइज देगा हिंदुस्तान। अब पूरे ब्रह्मांड पर होगी भारत की हुकूमत। तमिलनाडु में बेहद सीक्रेट मिशन कर रहा है भारत। हो रहा है दुनिया का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, इस वक्त भारत चीन, पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ व्यापक स्तर पर तैयारी कर रहा है। साथ ही विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को मजबूत भी कर रहा है, और इसी के साथ भारत दुनिया की हिफाजत के लिए भी लगातार काम कर रहा है। चीन ने कोरोना वायरस फैलाया तो भारत ने उसे समेटने के लिए वैक्सीन का हथियार निकाल दिया। और अब दोस्तों भारत एक ऐसे सीक्रेट मिशन पर लगा है जो कामयाब रहा तो पूरे ब्रह्मांड पर भारत की हुकूमत होगी। भारत दुनिया का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है। इस सीक्रेट मिशन को सुनकर दुनिया के वैज्ञानिक भी भौचक्के रह गए हैं। भारत ने भी 1500 करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश के जरिए तमिलनाडु में एक बेहद खुफिया प्रोजेक्ट शुरू किया है। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों को नीचे से खोदकर करीब 2 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई जा रही है, जिसमें दुनिया का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। यहां भारत के वैज्ञानिक दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट मिशन पर लगे हुए हैं, और अगर ये मिशन सफल रहता है तो पाकिस्तान और चीन से निपटना तो चुटकियों का खेल होगा। इस मिशन को लेकर हम आपको पूरी जानकारी देंगे। ये मिशन कितना खतरनाक है इस बात का अंदाजा यूं लगा लीजिए कि इसका नाम सुनकर ही अमेरिका से लेकर चीन और रूस के भी कान खड़े हो गए हैं। तो दोस्तों, नामुमकिन काम को मुमकिन कर रहे भारत के वैज्ञानिकों के इस खतरनाक मिशन को जरूर देखें और इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। भारत में बन रही है सबसे बड़ी सीक्रेट सुरंग। भयानक प्रयोग पर दुनिया की लगी नजरें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि भारत में जहां पर यह खतरनाक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, यानी सीक्रेट रिसर्च सेंटर, उसे पहले ही कटीले तारों के बाड़ से पाट दिया गया है ताकि यहां पर कोई परिंदा भी पर न मार सके। यहां बाकायदा CCTV सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक बैरिकेड, सैटेलाइट से निगरानी और 24 घंटे सिक्योरिटी कमांडोज की तैनाती की हुई है। जब यहां काम शुरू होगा तो इसमें दुनिया के बेहतरीन परमाणु वैज्ञानिकों का जमावड़ा लगेगा। ये सुरंग बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह की साइंटिफिक सुरंग स्विट्जरलैंड में बनी है। सॉर्न लैबोरेटरी की तरह, जहां सारी दुनिया के साइंटिस्ट गॉड पार्टिकल पर काम कर रहे हैं। भारत में जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो स्विट्जरलैंड में हो रहे एक्सपेरिमेंट से बेहद अलग है। दरअसल भारत रिसर्च कर रहा है न्यूट्रिनो नाम के कणों पर। भारत में बन रही ये वैज्ञानिक सुरंग करामाती पार्टिकल्स या न्यूट्रिनो नाम के कणों की खोज पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अब आप सवाल करेंगे कि आखिर न्यूट्रिनो की रिसर्च से भारत को क्या हासिल होगा, इसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या ये रिसर्च आप लोगों की जिंदगी में भी किसी तरह का बदलाव लाने वाला है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम आपको आगे देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप ये तो जान लीजिए कि जिस न्यूट्रिनो नाम के करामाती पार्टिकल पर भारत की सीक्रेट सुरंग में एक्सपेरिमेंट होने जा रहे हैं वो आखिर है क्या चीज, रहते कहां हैं, दिखते कैसे हैं और उनका यूज क्या है। क्या होता है न्यूट्रिनो? दोस्तों, जैसा कि दुनिया कई चीजों से मिलकर बनती है, यानी पेड़ पौधे, धरती, पानी, हवा, घर, मकान, जानवर, इंसान वगैरह वगैरह, आप ये भी जानते हैं कि ये सभी चीजें किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं। जैसे कि पेड़ पौधे लकड़ी से, घर, मकान, बिल्डिंग मिट्टी, पत्थर और धातुओं से। तो अब हम थोड़ा और डीप चलते हैं, वो ये कि मिट्टी किससे बनी है, लकड़ी किससे बनी है, धातु किससे बनी है? तो इसका जवाब है ये सब चीजें बेहद छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। अणु को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, और तो और अणु भी बेहद छोटी छोटी चीजों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। और परमाणु और भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। यहां तक कि फिजिक्स हमारे स्कूल लेवल के सिलेबस में पढ़ाई जाती है।
लेकिन दुनिया इससे कहीं आगे निकल चुकी है। अब परमाणु के मूल कणों यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भी मूल कण खोजे जा रहे हैं, जिन्हें म्यूऑन्स, एंटी मैटर या एंटी पार्टिकल भी कहा जाता है। इन्हीं में से गॉड पार्टिकल भी है और न्यूट्रिनो भी। यहां तक की थ्योरी आपने जितनी आसानी से सुनी और समझी, वो उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मुश्किल है। दरअसल जिस कण के बारे में रिसर्च की तैयारी भारतीय वैज्ञानिक कर रहे हैं, उसके साथ मुश्किल यह है कि उसका अपना कोई वजूद लगभग होता ही नहीं है। अब तक की स्टडीज बताती है कि न्यूट्रिनो में न तो कोई चार्ज या आवेश होता है, न ही न्यूट्रिनो का कोई भार होता है। सूरज की किरणों के साथ या दूसरे सितारों की किरणों के साथ ये हम तक पहुंचता है। इसका पता लगाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये अपने आसपास के मैटर के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। इसका पता तभी लगता है जब ये कहीं सीधे टकराए। लिहाजा जो चीज दिखती ना हो, जो चीज मौजूद तो हो लेकिन हासिल ना हो, जो चीज अनुभव तो हो लेकिन पकड़ में ना आए, उसकी स्टडी कैसे की जाए? समस्या यही है। इसी समस्या का समाधान भारतीय वैज्ञानिक तमिलनाडु में बनाई जा रही 2 किलोमीटर लंबे सुरंग में तलाशेंगे। आप ये जानिए कि जब इस सुरंग में काम शुरू हो जाएगा तो ये दुनिया में अपनी तरह का एकदम खास साइंटिफिक लैब होगा। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा चुंबक लगाया जा रहा है। इस चुंबक का वजन 50 टन है, जो सर्न लेबोरेटरी में लगे 12.5 टन के चुंबक के वजन का 4 गुना है। उम्मीद की जा रही है कि इस चुंबक की सहायता से न्यूट्रिनो नाम के इन कणों को एक खास रेखा में फोकस किया जा सकेगा, ताकि 2 विपरीत दिशाओं में ऐसा करके न्यूट्रिनो कैरी करने वाली तरंगों में आमने सामने की भिड़ंत कराई जा सके। ऐसा होने पर इन तरंगों के साथ साथ चलने वाले न्यूट्रिनो भी संभवतः आपस में आमने सामने से टकराएंगे। ऐसा होने पर ही ये डिटेक्ट किए जा सकेंगे, जिसकी स्टडी वैज्ञानिक करने का प्लान बना रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार वैज्ञानिकों के पास इन बिना सर पैर के एक्सपेरिमेंट्स के अलावा कोई काम क्यों नहीं होता? न्यूट्रिनो का टक्कर करा लेने से आखिर क्या हासिल होगा? दुनिया में क्या बदलाव आ जाएगा? क्या भारत एक नया ब्रह्मांड बनाने जा रहा है? भारत एक नया ब्रह्मांड बनाने जा रहा है। ये बताने से पहले आपसे एक सवाल कि समोसा किन चीजों से मिलकर बना होता है। जवाब है कि समोसा मैदा, आलू, मटर, हल्दी, मिर्च, नमक, गरम मसाले, खड़े धनिये, हरे धनिये, सौंफ और दूसरे इंग्रेडिएंट्स से मिलकर तेल में फ्राई करके बनाया गया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स समोसे के मूल तत्व हैं, जिनसे मिलकर समोसा बना है। तो अगर आप इन सभी इंग्रेडिएंट्स को लेकर समोसा बनाने की कोशिश करेंगे तो 1-2 कोशिश के बाद आप एक समोसा तैयार करने में सफल हो जाएंगे। समोसे के इस उदाहरण में ब्रह्मांड के निर्माण का जवाब छुपा है। यानी अगर हम समोसे के इंग्रेडिएंट्स पता करके समोसा बना सकते हैं, तो ब्रह्मांड बनाने वाले इंग्रेडिएंट्स या इंसान को बनाने वाले इंग्रेडिएंट्स का पता लगाकर हम खुद का ब्रह्मांड भी बना सकते हैं और इंसान भी। हालिया खोज में वैज्ञानिक यही कर रहे हैं। वो पदार्थ के मूल कणों की तलाश में हैं। अगर वैज्ञानिक इन पर काबू पा सके तो वो इनसे पदार्थ भी बना सकेंगे। इन एक्सपेरिमेंट्स के पीछे यही सिंपल सा लॉजिक और मकसद होता है। अब आपको बताते हैं कि भारत के सीक्रेट मिशन के बारे में, जहां भारत तमिलनाडु की लेबोरेटरी में न्यूट्रिनो पर रिसर्च कर रहा है। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि पूरी नीलगिरी पहाड़ियों के बेस के नीचे 2 किलोमीटर की लंबाई में इसका विस्तार है। प्रोजेक्ट की यही विशालता और सीक्रेसी लोगों के मन में संदेह पैदा कर रही है। हालांकि इस प्रोजेक्ट में जिस न्यूट्रिनो नाम के पार्टिकल पर काम होगा, उस न्यूट्रिनो को पर्यावरणवादी और इलाके के लोग किलर पार्टिकल कहते हैं। लोगों को डर है कि जब ये लैब शुरू होगी तो क्षेत्र का विनाश कर देगी। उन्हें लगता है कि इससे इलाके में रेडिएशन बढ़ेगा। लोग मानते हैं कि न्यूट्रिनो ऐसा कण है जो किसी भी तरह के संहार में सक्षम है। लोगों का ये डर गुजरे वक्त में हुए परमाणु तत्वों की खोज और परमाणु बमों के आविष्कार की थ्योरी पर आधारित है। परमाणु बमों की विनाशक क्षमता को पूरी दुनिया ने अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर किए गए एटॉमिक अटैक के तौर पर भी देखा है। वहां पर बम गिरने के बाद सैकड़ों किलोमीटर में प्रत्यक्ष रूप से विनाश तो हुआ ही था। आज आधे दशक के बाद भी रेडियो एक्टिविटी के असर के कारण न स्वस्थ बच्चे पैदा होते हैं और न ही वहां पर वनस्पतियां होती हैं। जबकि न्यूट्रिनो के बारे में फिलहाल वैज्ञानिक ऐसा कुछ भी होने की संभावना को सिरे से खारिज करते हैं। अलबत्ता इन्हें बेहद आश्चर्यजनक खूबियों वाला बताते हैं। भारत में ब्रह्मांड को लेकर सबसे बड़ी रिसर्च, परिणाम देख फटी रह जाएंगी दुनिया की आंखें। माना जाता है कि ये ब्रह्मांड से धरती पर पहुंचने वाले सबसे गतिशील और ऊर्जावान अणु हैं। वे ब्रह्मांड में हर जगह विचरण करते रहते हैं। उन्हें देखना और पकड़ना नामुमकिन है। ये तभी नजर आते हैं जब नाभिकीय प्रतिक्रियाएं हों।
आप ये तथ्य जानकर तो हैरान ही रह जाएंगे कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी वक्त आपके शरीर पर अरबों खरबों की तादाद में न्यूट्रिनो टकरा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। वैज्ञानिकों की माने तो न्यूट्रिनो सूर्य, अन्य तारों और ब्रह्मांड की सक्रिय सौर गंगाओं से धरती पर पहुंचते रहते हैं। अनुमान है कि हर सेकंड हमारी त्वचा के हर सेंटीमीटर पर सूर्य से आए 65 अरब न्यूट्रिनो टकराते हैं। ब्रह्मांड में फोटॉन के बाद न्यूट्रिनो ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। न्यूट्रिनो उन मूल कणों में से एक हैं। न्यूट्रिनो उन मूल कणों में से एक हैं जिनके द्वारा पदार्थों और ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो आप अब तो समझ ही गए होंगे कि न्यूट्रिनो के बारे में हो रही ये रिसर्च कितनी अहम होने वाली है। इतना ही नहीं, आपका सीना गर्व से फूल जाएगा अगर आप ये जान जाएंगे कि दुनिया को न्यूट्रिनो के वजूद के बारे में भी ज्ञान भारत ने ही दिया था। जी हां, चेन्नई के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज यानी IMSC में पार्टिकल भौतिक विज्ञानी P इंदुमती, जो तमिलनाडु थैनी लैब की कोऑर्डिनेटर भी है, वो कहती हैं कि इससे पहले किसी को नहीं मालूम था कि न्यूट्रिनो कॉस्मिक किरणों में मौजूद रहते हैं। भारत ने ही पहली बार दुनिया को इस बारे में बताया, लेकिन हमारी खोज के बाद ही दूसरे देशों ने इस पर काम शुरू कर दिया। यानी दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि जब यह रिसर्च इतना महत्वपूर्ण है तो इसकी सुरक्षा भी टॉप लेवल की तो होनी ही थी। हालांकि लोगों के विरोध और अदालत में जाने के चलते इस प्रोजेक्ट में कुछ देर तो हो गई है, लेकिन ये तय है कि 1500 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट भारत को दुनिया के वैज्ञानिक क्षेत्र में एक खास तरीके से स्थापित जरूर कर देगा। क्योंकि दोस्तों न्यूट्रिनो की यह खोज भारत को डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने में सबसे बड़ी ताकत दे देगी। भारत बनाएगा खतरनाक न्यूट्रिनो हथियार। यहां जो न्यूट्रिनो तलाशे जाएंगे उसमें अमेरिका के शिकागो स्थित एक फैक्ट्री की भी सेवाएं ली जाएंगी। माना जा रहा है कि न्यूट्रिनो का ज्यादा उपयोग सैन्य कामों या हथियार बनाने के लिए होगा। भारत खतरनाक न्यूट्रिनो वेपन बना लेगा तो महाशक्ति बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। न्यूट्रिनो बीम का इस्तेमाल दुश्मन खेमे में एक ही झटके में तबाही ला सकता है। न्यूट्रिनो बीम का इस्तेमाल नाभिकीय हथियार बनाने में हो सकता है। इन हथियारों से मिनटों में कहीं भी किसी को भी तबाह किया जा सकता है। चूंकि न्यूट्रिनो को किसी भी धातु से रोका नहीं जा सकता, लिहाजा इससे ऐसे हथियार बनाए जा सकते हैं जिससे कोई बचाव नहीं हो सकेगा। यानी दोस्तों अगर भारत का यह सीक्रेट मिशन सफल रहा तो फिर चाहे चीन हो या पाकिस्तान, भारत का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत एक ही झटके में उनको बर्बाद करने की ताकत हासिल कर लेगा। यानी भारत धरती ही नहीं, इस खोज के बाद ब्रह्मांड का बेताज बादशाह बन सकता है। और मोदी सरकार के दौरान इस काम को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं वो हमें जरूर बताएं कि क्या अगर भारत ये रिसर्च कर रहा है तो फिर चीन भी ऐसा कर रहा होगा, तो फिर भारत के लिए भी वो चुनौती बन सकता है। आप अपना कमेंट जरूर बताएं। उन्होंने की आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो मेरा भी एक क्वेश्चन इस वीडियो को देखने वाले और दर्शकों से है, क्योंकि मैं इस वीडियो को अब देखा है और आपने शायद कुछ लोगों ने पहले भी देख लियो और कुछ अब मेरे साथ देख रहे होंगे। तो दोस्तों आप बताएं, पहले देखने वाले अब देखने वाले, कि आपका इस वीडियो के बारे में क्या मतलब सोच है, क्या आपको लगता है, क्या लगा देखने के बाद वीडियो को। प्लीज़ कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं अपने जो भी विचार है, और जो मेरे विचार है मैं अपना रिएक्शन अब दे रहा हूँ आपको। दोस्तों पहली बात तो ये सोचकर थोड़ा एक्साइटमेंट हुआ हूँ मैं, और बहुत अच्छा भी लगा है कि इंडिया, हमारा देश भारत, चलो किसी मामले में थोड़ा सा दुनिया से हटके, दुनिया से अलग कर रहा है। जो कि ये सब बड़े काम किस टाइम पे रशिया, जर्मनी और अमेरिका वगैरह ही करते थे इस तरह के, लेकिन इंडिया भी कर रहा है पूरे यूरोप से हटके एक खोज अलग। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बताइए, जो न्यूट्रॉन्स, इसकी खोज जो है वो हमारे एक साइंटिस्ट थी चेन्नई की, उन्होंने की। तो ये चीज़ का बहुत अच्छा लगा, नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने बताया था, भूल गया हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि उसने की। दोस्तों इंडिया ने बहुत सी ऐसी मतलब दुनिया से अलग चीज़ें हैं जो दुनिया को दी हैं, सबसे पहले दी हैं। तो ये चीज़ कर भी अच्छा लगा कि इंडिया इस पर काफ़ी टाइम बाद एक दोबारा रिसर्च कर रहा है। और ये वो चीज़ है ब्रह्मांड में जो एक मतलब हमने इस चीज़ के बारे में पता किया और तुम अपना एक अलग ब्रह्मांड बना सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इसे हम डिफेंस के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं।
खाली मेरा मानना यह है कि इसे हम डिफेंस के तौर पर खाली धरती पर ही नहीं, हम इसे ब्रह्मांड में भी, जैसे जैसे बड़ी स्पेस कंपनियां उनके कॉलोनाइजेशन का प्रोग्राम है, चांद हो गया और मार्स हो गया, तो इस तरह कहीं और दूर जाने में, स्पेस रिसर्च में आगे भी बहुत काम आने वाला है। किसी और प्लैनेट्स पर, किसी और गैलेक्सीज पर हम इसकी मदद से काम कर सकते हैं। और ये जो सौर किरणों के साथ ये आती है, बहुत दूर से ये मेटल्स आते हैं और दिखते नहीं है। और दोस्तों ये बताया, ये जो मतलब जिससे पूरी धरती या और चीज़ें बनी हैं, जिससे हम भी बने हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, तो उसमें जो होता है परमाणु बहुत छोटा होता है और ये परमाणु से भी कई गुना छोटे होते हैं न्यूट्रॉन्स। तो कितने छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। लेकिन अब दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये सब देखकर, और कि इतने बड़े चीज़ को, और ये जो पहाड़ियाँ बताई थी नीलगिरी, और इन नीलगिरी का जो मतलब पहाड़ियाँ हैं ये रामायण में भी दिखाई गई है शायद, जहाँ पर सुग्रीव और वो सब रहते थे, सुग्रीव सेना, नीलगिरी। तो वहाँ से भी लिंक, और वहाँ के लोगों ने भी इस पर थोड़ा एतराज़ जताया है कि भाई ये बहुत ही डेंजर हो सकता है, क्या कहते हैं, रेडिएशन के हिसाब से, क्योंकि जिस तरह परमाणु की खोज हुई थी, वो एटम्स बम जापान पर गिराए गए, तो उसका जो भुगतना पड़ रहा है और उसकी जो भरपाई है अब तक नहीं हो पा रही है, कितना भयंकर होता है। और इन्वायरमेंट को इनसे बेशक काफ़ी खतरा होता है, लेकिन हम ये उतने बड़े पैमाने पर नहीं कर रहे, एक छोटे से उसमें कर रहे हैं। क्योंकि जो आज के तौर पे परमाणु ऊर्जा का यूज़ हो रहा है, जो उसका जो कचरा होता है उसको क्या कहते हैं, ठिकाने लगाने कोई खास इंतज़ाम नहीं है, या उसका रीयूज़ करने के लिए। तो एक बड़ी चिंता तो होती है इन चीज़ों से, लेकिन ये भी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, और इतने बड़े पैमाने पर ये पहली चीज़ है। एक या तो स्विट्ज़रलैंड में इस तरह का कुछ हो रहा है, एक मैंने वो वीडियो देखी थी, इसी तरह गॉड पार्टिकल्स पर वहाँ पर खोज हो रही है, और ये न्यूट्रॉन्स पर हो रही है, जो गॉड पार्टिकल्स की ही तरह एक अलग है, हिस्सा है, उन्हीं में से एक है। तो ये चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगा, डिफेंस में भी काम आएगा, और दुनिया को हम एक नई चीज़ दे पाएंगे, और सबसे पहले दे पाएंगे हम। जैसे कि नॉर्थ पोल पे हमारा चंद्रयान दुनिया में सबसे पहले उतरा, ऐसे हम सबसे पहले अलग दे पाएंगे और इतिहास बनाएंगे, खाली धरती पर ही नहीं ब्रह्मांड में भी। ये देखकर, ये करते हुए कि हमारा देश भारत ये काम कर रहा है, सबसे पहले सबसे अलग कर रहा है। हमारी पुरानी जो हमारी संस्कृति है उसको एक बार हम फिर से दोहराने जा रहे हैं कि भारत विश्व गुरु। तो दोस्तों ये सब सोचकर आपको कैसा लग रहा है, आपके क्या विचार है कि हम फिर एक ऐसा काम करने जा रहे हैं, दुनिया ने किसी ने नहीं किया, हम सबसे पहले देने जा रहे हैं। तो इसके बारे में आपके जो भी विचार हैं प्लीज़ बताएं। तब तक के लिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, बहुत अच्छी लगी हो, जैसी भी लगी हो, प्लीज़ कमेंट्स में अपनी बातों को सुझाव देना, क्वेश्चन मुझसे पूछना, और मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब दूंगा। और वीडियो का शेयर ज़रूर करना, लाइक करना, और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो और इसी तरह की वीडियो मैं और लाता रहूँगा चैनल पर। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।